हेलो बच्चों पार्टी, कैसे हो आप सब। वेलकम टू साइंस ट्यूशन हब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा नया टॉपिक, हमारा नया चैप्टर है मोशन। मोशन क्या होता है बच्चों? एनी चेंज इन द पोजीशन इज नोन एज मोशन। तो मैं यहाँ से यहाँ जा रही हूँ, मैं यहाँ से यहाँ जा रही हूँ, कोई भी मैं अपनी पोजीशन में चेंज ला रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम क्या बोलते हैं? मोशन। अब बच्चों ये देखो, ये प्लैनेट्स जो है ये सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो इनमें मोशन हो रहा है। ऐसे ही व्हीकल्स, फिशेस, ट्रेन, बर्ड्स आर फ्लाइंग, ये सारे क्या कर रहे हैं? ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। और अगर ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं बच्चों? ये मोशन कर रहे हैं। नाउ मोशन, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो कुछ, एक सेकंड पहले मैं यहाँ हूँ, एक सेकंड बाद मैं यहाँ हो गई, एक सेकंड बाद मैं यहाँ आ गई, तो 4th सेकंड में मैं यहाँ आ गई, तो क्या मेरी जो पोजीशन चेंज हो रही है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही तो हो रही है। हर टाइम पे मैं मेरी क्या पोजीशन है, वही मेरा मोशन कहलाएगा। अब ऐसा नहीं है कि हम हर टाइम मोशन कर रहे हैं। अब मैं एक स्टिल पोजीशन में खड़ी हूँ, मेरी कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही, टाइम बीत रहा है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, तो ये क्या, मैं रेस्ट की पोजीशन में हूँ। तो यहाँ देखो बच्चों, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन। नो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज व्हाट कंडीशन? इज रेस्ट। अब बच्चों हम बोलते हैं क्या मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। मोशन रिलेटिव टर्म कैसे है बच्चों? ये है हमारे टिंकू भैया, ये टिंकू जी बस में बैठे हैं, राम और श्याम। तो अब देखो, ये राम श्याम की टिंकू से लड़ाई हो गई, तो क्या करा इन्होंने? इन्होंने बनाया एक प्लान कि हम जाएंगे ट्रिप पे। ट्रिप पे राम और श्याम जा रहे हैं, टिंकू को यहाँ अकेला छोड़ दिया, ये इनको बस में जाते हुए देख रहा है। अभी बस खड़ी है, तो टिंकू के रिस्पेक्ट में ये दोनों क्या हैं? रेस्ट पे हैं। अभी ये इनमें मोशन नहीं हुई है, इनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। राम और श्याम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में भी क्या है? रेस्ट में है, अब जब तक कोई मोशन नहीं हुई है। अब ये बस चलने लगी, ये अपनी ट्रिप के लिए निकल गए। अब टिंकू के रिस्पेक्ट में तो ये दोनों मोशन में हैं, अब ये दोनों मोशन में आ गए, बट राम और श्याम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है? ये अभी भी स्टिल है, अभी भी इनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो इसीलिए हम बोलते हैं मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। एक दूसरे से रिलेट करके, ये एक के लिए रेस्ट में है, दूसरे के लिए वही चीज मोशन में है। अब बच्चों हम मोशन को डिफाइन करते हैं, उसके लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। कोई भी हम चीज को डिफाइन करें तो एक रेफरेंस पॉइंट, कहाँ से उसको ले रहे हैं, उसका ओरिजिन क्या है। सपोज बच्चों कोई, वही राम श्याम ले लेते हैं हम। राम और श्याम है, राम को रेलवे स्टेशन से जाना है कहाँ पर? टेम्पल में। और वहीं स्कूल से जाना है श्याम को टेम्पल में। तो राम के रिस्पेक्ट में जो ये है टेम्पल, ये 2 किलोमीटर अवे है। अगर हम रेलवे स्टेशन को रेफरेंस पॉइंट ले ले तो टेम्पल कितना? 2 किलोमीटर अवे। वहीं अगर हम स्कूल को रेफरेंस पॉइंट ले तो टेम्पल कितना? 5 किलोमीटर अवे। अब ऐसा तो नहीं है ना कि टेम्पल चेंज हो गया, टेम्पल कभी यहाँ जा रहा कभी वहां जा रहा, बट अकॉर्डिंग टू रेफरेंस पॉइंट, हम रेफरेंस पॉइंट क्या ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। स्कूल से ये 5 किलोमीटर है, वहीं रेलवे स्टेशन से ये क्या है? 2 किलोमीटर। तो ये रेफरेंस पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं? ओरिजिन भी बोल सकते हैं बच्चों। रेलवे स्टेशन के, रेलवे स्टेशन के रिस्पेक्ट में टेम्पल कितना है? 2 किलोमीटर। तो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे हमारा क्या है? रेलवे स्टेशन। मूविंग टू नेक्स्ट, फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों जितनी भी हमारे पास क्वांटिटीज होती हैं, दे आर इधर स्केलर और वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? दैट हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। अब ऐसी कौन सी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड होगा बट डायरेक्शन नहीं होगा? सपोज मास। मास आपने बता दिया कि कोई ऑब्जेक्ट है वो 3 किलो का है, 3 किलो का आपने उसका मास बता दिया, बट आपने ये नहीं बताया कौन सी डायरेक्शन में, लेफ्ट में, राइट में, कहाँ पे। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कहाँ पे उसका मास कितना है, कहाँ पे, कौन सी पोजीशन पे उसका।
मास क्या है, तो मास क्या हो गया, स्केलर। टाइम, आपने किसी को टाइम बताया, तो आप साथ में ये नहीं बताते हो कि लेफ्ट में राइट में, उसकी कोई पोजीशन डिफाइन नहीं करते हो, आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया, 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, 4 बजे हैं, दैट टाइम। आपने बताया कि ये चीज है, ये सपोज ये पेन है, इसकी लेंथ कितनी है, आप बोलोगे 15 सेंटीमीटर। उन्होंने ये नहीं पूछा कौन सी डायरेक्शन में है, इधर कितनी है, इधर कितनी है, इधर। भाई ये कहीं पे भी लेके जाओ, इसकी लेंथ विल रिमेन 15 सेंटीमीटर लेंथ। अब वही वेक्टर, वेक्टर क्या होता है, हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जहां पर मैग्नीट्यूड तो होगा ही, साथ में आपको उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। एग्जाम्पल, फोर्स। आप बोलो मैंने किसी चीज को धक्का दिया, धक्का आपने कहाँ दिया, अपने से अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो फोर्स में क्या हमने बताया कि कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट में दिया, हमने पुल किया, फोर्स अप्लाई किया, किधर किया, अपनी साइड किया, पुल किया उसे। मैंने कोई चेयर है, चेयर पे मैंने फोर्स अप्लाई किया, तो किस साइड मैंने फोर्स अप्लाई किया, अपनी साइड किया, दूसरी साइड किया, लेफ्ट में किया, राइट में। यहाँ पे हमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। सेम वेलोसिटी, कोई व्हीकल कितनी स्पीड से किस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे आप बोल दे कि ये गाड़ी है 30 मीटर पर सेकेंड से जा रही है एंड नॉर्थ में जाएगी, या फिर लेफ्ट इसकी डायरेक्शन, वहां पे हमने डायरेक्शन स्पेसिफाई किया। ये बच्चों अभी हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, ये भी हमारा आगे चैप्टर में है, तो ये भी याद करो, अभी आपको आगे आप देखेंगे। तो अब इसके बाद क्या आता है बच्चों, स्केलर और वेक्टर समझ गए, यस। इसके बाद आता है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या है, द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी एक्चुअल जो पाथ लेंथ होगी उसे हम बोलेंगे डिस्टेंस बच्चों। और वही जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होगी बिटवीन 2 पॉइंट्स, द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में जो पाथ लेंथ होगी उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों। ये देखो, ये एक मैप है। अब ये टिंकू यहाँ पे खड़ा है, जो टिंकू है हमारा वो कहाँ खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है। ये खड़ा है टिंकू, टिंकू को जाना है अपने घर पे, घर कहाँ है, यहाँ पे उसका घर है। इसके लिए क्या क्या वो डिस्टेंस है, वो यहाँ से जाके ऐसे ये यहाँ से जा सकता है, वो यहाँ से भी जा सकता है। तो एक्चुअल पाथ इट कवर्ड, ये जो हम ये मेजर करेंगे दिस इज डिस्टेंस, ये जो हम लेंगे दिस इज डिस्टेंस। बट शॉर्टेस्ट पाथ ए, सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ए से बी के बीच में जो ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा दिस इज डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या हम बोल देंगे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। पाथ लेंथ फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ यही होगा ना, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। और ये जो दो पाथ हैं दीज आर डिस्टेंस। तो अब इधर देखते हैं बच्चों, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे हमें डायरेक्शन मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट्स एसआई यूनिट इज इन मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। इसकी भी एसआई यूनिट क्या है, मीटर। दोनों में हम पाथ लेंथ देख रहे हैं, तो पाथ लेंथ किस में मेजर होगी बच्चों, मीटर में। अब बच्चों इधर आ जाओ, अब देखो ये ए, ये पॉइंट बी है, इसका शॉर्टेस्ट पाथ ये यहां से यहाँ पे, व्हाट इज दिस, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। इसके अलावा कोई भी पाथ, दिस इज कंसिडर्ड एज डिस्टेंस। अब बच्चों हमारे पास तीन कंडीशन, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव,
डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। अब हम ये तीनों कंडीशन देखते हैं बच्चों। ए से बी में स्टार्ट किया, ये है 2 मीटर, अब वो यहाँ से यहाँ पर आ गया, ये 1 मीटर चला, कोई भी ऑब्जेक्ट है कुछ भी है, यहाँ से यहाँ तक चला, तो अब इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, दिस 1 मीटर, ये जो 1 मीटर फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। अब हम ये भूल जाएंगे इसने क्या ट्रेवल किया, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इसकी क्या हुई डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर। बच्चों इधर से हम जो भी मेजर करेंगे वो पॉजिटिव, हमने यहाँ से यहाँ मेजर किया इनिशियल से फाइनल, दिस इज पॉजिटिव, हम जो भी इधर से इधर मेजर करेंगे दैट विल बी नेगेटिव। अब बच्चों सेकंड कंडीशन, भाई ए से बी पे गया, बी से चल के उसने 3 मीटर्स उसने चला, ये 2 मीटर है तो ये इतना भी कितना होगा 2 मीटर होगा ये। अब जो उसने ये पाथ चला 1 मीटर, अब ये हम इधर से मेजर कर रहे हैं, दिस इज 1 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट कितना हुआ बच्चों 1 मीटर हुआ। कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमने क्या बोला नेगेटिव। यहाँ पर जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये हमें कोई नंबर की वैल्यू नहीं बता रहे हैं, ये हमें डायरेक्शन बता रहे हैं। कौन सा पॉजिटिव डायरेक्शन हम ये वाली मानेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन ये वाली। इनिशियल पॉइंट से बच्चों मैं रिमेंबर इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल हम इधर आए तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ -1 मीटर। अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा, ये ए से बी पे गए, ये वापस यहीं पे आ गए, ए बी सी, यहाँ से स्टार्ट किया यहीं पे फिनिश कर दिया, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई गैप नहीं है, कोई पाथ लेंथ नहीं है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चों जीरो। अब इन्हीं कंडीशन में हम देखेंगे डिस्टेंस, ये 2 मीटर चला, 1 मीटर ये चला, डिस्टेंस कितना चला इसमें 3 मीटर्स, ये 2 मीटर चला, यहाँ पे ये 3 मीटर चला, डिस्टेंस कितना चला यहाँ पे 5 मीटर्स, ये 2 मीटर ये चला और 2 ही मीटर फिर ये टोटल कितना चला 4 मीटर। डिस्टेंस भी देख लिया बच्चों हमने, डिस्प्लेसमेंट भी देख लिया। अब एक कंडीशन देखते हैं, क्या डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बच्चों, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इधर देखो ध्यान से, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ये यहां से यहां तक चला, यही उसने डिस्टेंस फॉलो किया। कोई बच्चा है मान लो कोई यहाँ से यहाँ तक चला, ये 2 मीटर हम ले रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक उसने डिस्टेंस कितना कवर किया 2 मीटर। और शॉर्टेस्ट पाथ भी हमें पता है यही बच्चों, शॉर्टेस्ट पाथ विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन, डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, तो ये भी इसने 2 मीटर कवर किया। तो यहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कैन ऑल्सो बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने पिछली कंडीशंस देखी, सब में क्या था, डिस्टेंस जो था डिस्प्लेसमेंट से बड़ा था, बट डिस्टेंस कैन नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से छोटा कभी नहीं होगा बच्चों, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा कभी भी नहीं होगा। चलो अब हम वापस आ जाते हैं, हमने देख लिया नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो कैसे। वेक्टर क्वांटिटी देखो बच्चों, यहाँ पे हमने डायरेक्शन की बात करी ना, यहाँ पे हमने डायरेक्शन की बात कैसे की कि वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, वो उधर जा रहा है तो दैट विल बी पॉजिटिव, उधर जा रहा है तो वो नेगेटिव होगा। यहाँ पे हमने डायरेक्शन की बात करी, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, यस डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब हम आगे चलते हैं, अब बच्चों हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्यों ला रहे हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी जीरो कैसे होगी बच्चों, ये ए पॉइंट से चला, यहाँ पर गया, वापस घूम के ये यहाँ पर ही आ गया, तो
तो यहाँ पे क्या है, इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी, पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल 0, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगी इस कंडीशन में, 0. Is it necessary that distance covered by it is also 0? नहीं बच्चों, अगर वो मूव ही नहीं करा है तो दैट इज डिफरेंट कंडीशन. अगर वो मूव नहीं करा है तो डिस्टेंस भी 0, डिस्प्लेसमेंट भी 0, फिर तो कोई बात ही नहीं है. बट अब यहाँ पे वो क्या है, यहाँ पे मूविंग कंडीशन ले रहे हैं. जब वो चला है तो अगर वो चला है तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगी. बट सपोज वही हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 मीटर, 2 मीटर, तो यहाँ पे क्या, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा. अगर वो उसकी मूवमेंट हुई है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 बट डिस्टेंस कैन नेवर बी 0. अब मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. A farmer along the boundary of a square field of side 10 meter in moves along a boundary of square field of side 10 meter in 40 seconds. देखो बच्चों, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. बच्चों को बहुत डर लगता है फिजिक्स में क्वेश्चन से, बट बच्चों अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो बहुत इजी होगा. और ये तो ऐसे बच्चों वाला सवाल है. देखो बच्चों, ये एक स्क्वायर फील्ड है, उसने बोला इसकी साइड है 10 मीटर. अगर ये स्क्वायर है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा एंड ये भी 10 होगा. अब उसने बोला एक जो राउंड वो करता है वो 40 सेकंड में करता है, मतलब यहाँ से वो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे वापस यहीं पे आया तो वो 40 सेकंड में. तो ये कितना चला, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, टोटल कितना, 40 मीटर चला ये 40 सेकंड में. 40 मीटर ये 40 सेकंड में चल लिया, तो 10 मीटर कितना चला बच्चों, ये 10 सेकंड में. अब व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है 2 मिनट 20 सेकंड में. अब हमने ये देखो सेकंड में देखा है तो हमने इसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं. 2 मिनट 20 सेकंड कितना होगा बच्चों, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड, 2 मिनट इज इक्वल्स टू 120 सेकंड, 120 प्लस 20 सेकंड 140 सेकंड्स आ गए. अब बच्चों हमें 140 सेकंड्स में इसके डिस्प्लेसमेंट बताना है. पहले हम देखेंगे 140 सेकंड्स में ये होगा कहाँ पर, इसकी पोजीशन क्या होगी. सपोज फार्मर ने यहाँ से स्टार्ट किया बच्चों, उसने एक ये डिस्टेंस एक राउंड लगाया 40 सेकंड्स में, नेक्स्ट राउंड लगाया कितना 80 सेकंड्स में, अब एक और राउंड लगाया तो कितना हो गया बच्चों ये 120 सेकंड्स. हमें कितनी चाहिए 140 सेकंड्स. तो अगर 40 मीटर इसने 40 सेकंड में कराया तो 20 मीटर कितना करेगा 20 सेकंड्स में. तो अब हमें 20 सेकंड्स और लगाना है, तो 20 सेकंड्स में 20 मीटर, 10 मीटर ये 10 मीटर ये, इसकी पोजीशन आ गई यहाँ पे. देखो बच्चों इसने 3 राउंड तो पूरे लगाए, एक राउंड इसने हाफ लगाया, तो कितने राउंड लगाए इसने 3.5 राउंड इसने लगाए, तो वो यहाँ पे आ गया. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, शॉर्टेस्ट पाथ. शॉर्टेस्ट पाथ ये है बच्चों इसका शॉर्टेस्ट पाथ. अब ये 10 है ये 10 है, अब हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम यहाँ पे. एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एच स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, पी स्क्वायर कितना है 10 का स्क्वायर, बी कितना है 10, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया बच्चों. 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हम कितना ले लेंगे √10 प्लस 10 10√2. हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या आ गई बच्चों 10√2, और यही हमारा क्या है आंसर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यही है. अब बच्चों इन्होंने डिस्टेंस पूछा था, अगर हम यहाँ पे सॉरी डिस्प्लेसमेंट पूछा था, अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस भी बताना चाहें तो कैसे. देखो ये एक राउंड में इसने कितना कवर किया 40 मीटर, ऐसे इसने कितने राउंड लगाए 3.5. पहले हम 3 राउंड का देखते हैं. एक राउंड में 40 मीटर, अगले राउंड में 80 मीटर, अगले राउंड में 120 मीटर. अब फिर उसने आधा राउंड लगाया, तो 40 का हाफ कितना 20, तो ये यहाँ से ये इसने किया 20 मीटर और, तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस इसने कवर किया 140 मीटर्स. तो बच्चों आ गया समझ, बहुत इजी क्वेश्चन है. इसमें बल्कि मैथ्स थोड़ा है यहाँ पर, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है. अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं.
सपोज अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, एक बॉल है उसको ऊपर की तरफ फेंका है फ्रॉम पॉइंट पी, ये हमारे पास बॉल है, ये पॉइंट पी है, ये ऊपर की तरफ इसे थ्रो किया फ्रॉम अ पोजिशन पी अबव द ग्राउंड, इट राइजेस टू द हाईएस्ट पॉइंट क्यू, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट आ गया क्यू। अब यहाँ से क्या होगा, हमने बॉल ऊपर फेंकी, अब बच्चों ऊपर बॉल फेंकी तो वो नीचे भी आएगी ना, तो एक पॉइंट पे जाके जो उसका हाईएस्ट पॉइंट होगा उसके बाद वो नीचे आएगी, ये उसका हाईएस्ट पॉइंट आ गया, सॉरी ये उसका हाईएस्ट पॉइंट आ गया एंड रिटर्न्स टू द सेम पॉइंट पी। अब वो यहाँ पे वापस इसी पॉइंट पे आ गई, सपोज कर लो ये पाथ है x, तो ये भी कितना हुआ x, जितनी ऊपर गई उतनी ही नीचे आई ना। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल, बच्चों पहले हम देखते हैं डिस्टेंस। सपोज x ऊपर गई तो कितनी x ही नीचे आई, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 2x। डिस्प्लेसमेंट बच्चों इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, यहाँ से गई यहीं पे वापस आ गई, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जब कोई पाथ ही नहीं है तो क्या डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0 होगी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बच्चों देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, आप कोई डिस्टेंस कितने कोई डिस्टेंस को कितने टाइम में ट्रेवल कर रहे हो बताओ, चलो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हम देखते हैं। सपोज ये पाथ है, 1 सेकेंड में आपने कवर किया 5 मीटर, अगले 1 सेकेंड में कवर किया 5 मीटर, अगले 1 सेकेंड में कवर किया 5 मीटर, अगले 1 सेकेंड में फिर कवर किया कितना 5 मीटर। तो ये क्या है, ये यूनिफॉर्म मोशन है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब ये पढ़ो, ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बट बच्चों ये जो यूनिफॉर्म मोशन है ये हमेशा अटेन नहीं होती, ये कोई मतलब कुछ फैक्टर कुछ इंटरवल के लिए ये अटेन की जा सकती है, बट ये हमेशा के लिए अटेन नहीं होती। कुछ इंटरवल के लिए कैसे अटेन, मान लो हाईवे है, हाईवे बिल्कुल साफ मिल गया तो क्या होगा कि 80 की स्पीड पे चला रहे हैं, 100 की स्पीड पे चला रहे हैं, तो वही मेंटेन कर ली, वही स्पीड वही सेम जो है ड्यूरेशन मेंटेन किया कि 1 सेकंड में इतने ही मीटर चल रहे हैं। बट ऐसा जो रियल लाइफ है, जो रियल लाइफ में ये कंडीशन बहुत कम आती है, जो रियल लाइफ में कंडीशन होती है वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे बच्चों ये पाथ है हमारा, 1 सेकंड में पहले 5 मीटर कवर किया, फिर 1 सेकंड में 7 मीटर कवर कर लिया, अगले 1 सेकंड में 9 मीटर कवर कर लिया, अगले 1 सेकंड में 13 मीटर कवर कर लिया। तो देखो बच्चों टाइम इंटरवल तो सेम है बट जो डिस्टेंस कवर्ड है वो अलग है, तो ये कौन सी होगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो ऐसा नहीं है ना कि गाड़ी एक ही स्पीड से चल रही है, बीच में मान लो कोई मिल जाता है तो गाड़ी रोक देते हैं, पेट्रोल पंप पे कभी पेट्रोल भरवाना है, कभी जाम लग रहा है तो वहां पे क्या होगा स्पीड स्लो कर लेंगे, रेड लाइट पे वो रोकनी पड़ जाएगी, तो क्या होगा कभी भी उसकी जो मोशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, एक ही स्पीड से नहीं चलेगी, उसका चेंज होता रहेगा। तो अगर स्पीड चेंज होती रहेगी तो बच्चों डेफिनेटली डिस्टेंस भी चेंज होगा। अगर ज्यादा स्पीड से चलाएंगे तो क्या ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, कम स्पीड से चलाएं कम स्पीड से चलाएंगे तो वो कम डिस्टेंस कवर करेगी। टाइम इंटरवल हमें सेम लेना है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब आगे चलते हैं, स्पीड। स्पीड क्या है बच्चों, स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो डिस्टेंस चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसे ही हम बोल देते हैं स्पीड। सपोज एक एथलीट है, हम इधर चलते हैं, सपोज बच्चों एक एथलीट है, उसको 100 मीटर की रेस कवर करनी, एक 100 मीटर की रेस हो रही है, ये देखो, अरे ये 100 मीटर की रेस कवर करनी है।
अब एथलीट 1 100 मीटर है ना, फर्स्ट कितने में कवर करेगा? सपोज उसने कवर किया ये डिस्टेंस कितने 5 सेकेंड में, जो सेकंड है उसने कवर किया 10 सेकेंड में, जो थर्ड है उसने यही कवर किया 15 सेकेंड में। तो ये क्या हो रहा है, डिस्टेंस कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, इसकी स्पीड ज्यादा होगी तो इसने ज्यादा स्पीड से जो डिस्टेंस है वो जल्दी कवर कर लिया, इसने क्या किया उससे थोड़ा लेट कवर किया, क्योंकि इसकी स्पीड क्या होगी कम होगी, इसकी स्पीड इससे भी कम होगी। तो बच्चों यहाँ पे देखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो डिस्टेंस है हमारा वो हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में, उसे हम बोलते हैं स्पीड। स्पीड की ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों, मीटर पर सेकेंड। अब v is equals to distance upon में speed, this is s is distance upon में sorry distance upon में time, हम निकालेंगे speed। अब जो स्पीड क्या होगी, सबकी स्पीड जो होती है अलग अलग होती है, सेम डिस्टेंस ले लिया हमने, कोई वहां पर जल्दी पहुंच रहा है कोई वहां पर लेट पहुंच रहा है, तो क्या हो रहा है बच्चों, डिस्टेंस सेम है बट टाइम अलग अलग हो रहा है, रेट ऑफ टाइम सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो ये क्या है सबका अलग अलग है, तो स्पीड क्या सबकी फिर वहां अलग अलग हो जाती है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। अब इससे एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं है क्वेश्चंस में यूज होगा। देखो ये 30 मीटर पर सेकेंड एंड ये 30 किलोमीटर पर आवर, हमें पता है कि जो स्पीड है उसकी एसआई यूनिट क्या है, स्पीड की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, हम ये तो मीटर पर सेकेंड में देख सकते हैं किलोमीटर पर आवर में, तो अब इसको या तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करो या इसको मीटर पर सेकेंड में। तो बच्चों ऐसा अगर हम पेपर में हर बार करेंगे तो हमें ज्यादा टाइम लगेगा, तो ये चीज हम यहाँ पे अभी कर लेते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। ओके बच्चों, अब 1 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 आवर, तो हम बोल सकते हैं 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स। तो क्या ये हम बोल सकते हैं यस ये इक्वल है। अब हम इसको कट कर दे तो ये कितना आएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों ये चीज जो है हम अपने क्वेश्चंस में यूज करेंगे। अब हमें दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर, इसको हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं, 30 इंटू में 5/18, इसका बच्चों कुछ अप्रोक्स आंसर आएगा 8.33 मीटर पर सेकेंड। अब इन्होंने पूछा विच स्पीड इज ग्रेटर, एक है हमारे पास ऑलमोस्ट 8 मीटर पर सेकेंड और एक है हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड, तो कौन सी स्पीड ज्यादा हुई, डेफिनेटली 30 मीटर पर सेकेंड इज स्पीड इज ग्रेटर। तो बच्चों ये याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आप करते नहीं बैठोगे, पेपर में आप डायरेक्ट इससे करोगे। अगर टीचर बोलती है कि ये सॉल्व करके दिखाना है तो बच्चों डेफिनेटली साइड में रफ स्पेस में या फिर एक साइड में ये सॉल्व करके दिखाना, अदरवाइज जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये डेफिनेटली आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, आपका टाइम बचेगा। नाउ नेक्स्ट एवरेज स्पीड। अब बच्चों क्या होता है देखो, रियल लाइफ में क्या होता है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कभी वो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ पे सपोज 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड से है, फिर अगले 1 सेकेंड में कितना 20 मीटर पर सेकेंड आ गया, जाम वगैरह कुछ मिल गया, अगले 1 सेकेंड में फिर थोड़ा खुला रोड मिला 50 मीटर पर सेकेंड। तो हम ये पूरा हम ऐसे नहीं बता सकते ना, तो हम क्या बोलते हैं एवरेज निकाल देते हैं। इन मोस्ट केसेस द ऑब्जेक्ट विल बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, therefore we describe the rate of motion of such objects in terms of average speed। हम क्या ले लेते हैं बच्चों, उसका एवरेज ले लेते हैं। तो एवरेज कैसे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस सपोज हमने डी ले लिया, टोटल टाइम हमने क्या लिया टी ले लिया,
तो एवरेज स्पीड हमने निकाल दी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। एवरेज स्पीड की एसआई यूनिट क्या होगी बच्चों, इसकी भी एसआई यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड। अब एवरेज स्पीड के साथ साथ होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, अभी हम आगे डिफरेंस देखेंगे, बट मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड यहाँ पे बताती हूँ। इंस्टेंटेनियस क्या होता है, एक इंस्टेंट पे, सपोज आपको बोले सिर्फ 1 सेकेंड पे निकालो, 1 सेकेंड पे स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड, एक इंस्टेंट पे। तो गाड़ियों में क्या होता है, स्पीडोमीटर लगा होता है जो एक एक इंस्टेंट की हमें बताता है, तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। और हमने पूरे पाथ की, पूरी जर्नी की अगर हम स्पीड निकाल रहे हैं तो उसको बोलेंगे एवरेज स्पीड। ये देखो बच्चों, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में डिफरेंस। इट इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय द टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमने टोटल टाइम में कितने में ट्रेवल किया वो हम निकालेंगे एवरेज स्पीड से। इट इज डिफाइंड एज द स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में, वो हमसे पूरे पाथ का नहीं पूछ रहे कि तुमने पूरी जर्नी कितने में, उन्होंने पूछा कि तुमने इस सेकंड पे, तुमने इस टाइम पे कितना कवर किया, तो वो हम बताएंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। इट इज कांस्टेंट, इट इज नॉट कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों है ये बच्चों, क्योंकि हमने पूरी जर्नी का एक एवरेज निकाल दिया। ये कांस्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि पूरी जर्नी में आपकी स्पीड फ्लक्चुएट हुई है, कभी ज्यादा हुई है, कभी कम हुई है, कभी ब्रेक लगे हैं। measured by calculating the speed of an entire journey, it is measured by speedometer। speedometer जो vehicles में होता है, it is that is used to measure speed। अब बच्चों स्पीडोमीटर अगर स्पीड को करता है तो डिस्टेंस को कौन करता है, डिस्टेंस को करता है बच्चों ओडोमीटर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओडोमीटर क्या मेजर करता है, ओडोमीटर मेजर करता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओडोमीटर मेजर्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड, स्पीडोमीटर मेजर्स स्पीड। चलो बच्चों आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड। उस ऑब्जेक्ट ने 16 मीटर ट्रेवल किया 4 सेकेंड में, एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। अब अगला जो 16 मीटर 2 सेकेंड में कवर किया, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से आप क्या समझ रहे हो कि अगला 16 मीटर 2 सेकेंड में कवर किया मतलब उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली। तो स्पीड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम में डिफरेंस है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड। अब बच्चों पहले बताओ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब बच्चों देखो, ये 16 मीटर कवर किया 4 सेकंड में, नेक्स्ट 16 मीटर कवर किया 2 सेकंड में, तो टोटल डिस्टेंस कितना 16 प्लस 16, टोटल टाइम कितना 4 प्लस 2, 32 अपॉन 6 सेकेंड्स, सॉरी 32 अपॉन मीटर पर सेकेंड, 32 अपॉन 6 अप्रोक्स आ जाए। अगर इसको और कैलकुलेट करें तो 5.33 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने टोटल डिस्टेंस लिया, ऊपर नीचे टोटल टाइम लिया, ये हमारे पास आ गई एवरेज स्पीड कि पूरे जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड 5.33 मीटर पर सेकेंड रही है। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों, वेलोसिटी। अभी हमने स्पीड समझा, स्पीड में हमने क्या समझा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वही स्पीड है। अब वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एक टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज वो हमें क्या बताएगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों, मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी, सेम हम वेलोसिटी को भी क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। इनिशियल को बच्चों हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, u इज रिप्रेजेंटेड फॉर इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हम लिखते हैं v अपॉन में 2। तो एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला बच्चों याद रख लो। अब ये हमने देखो, अब हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी क्यों है बच्चों, यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं।
डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो ये भी इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जो वेलोसिटी है वो भी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। किसके बेसिस पे? डिस्प्लेसमेंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, उधर की साइड है तो क्या होगा? नेगेटिव। उधर है तो पॉजिटिव। अगर डिस्प्लेस जहां से चल के जहां से स्टार्ट किया वहीं पे वापस आ गए, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो एवरेज वेलोसिटी भी बच्चों वहां पे क्या होगी? जीरो होगी। चलो अब आगे चलते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन बच्चों। Usha swims in a 90-meter long pool. बच्चों 90 मीटर लॉन्ग पूल, ये पूल है, इसकी लेंथ क्या है? 90 मीटर। भाई पूल लगना चाहिए ना, पूल में क्या होता है? पानी होता है। अब यहाँ पे पढ़ो, 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्स 180 मीटर। अब 90 मीटर में ऐसा तो नहीं ना उसको पार करके कैसे कवर कर लेगी, तो 180 मीटर मतलब उसने रिवर्स में चला। ये चीज इन्होंने यहाँ पे बताई भी हुई है, बट बच्चों कॉमन सेंस भी लगाओ कि अगर उसने 180 मीटर कवर किया तो क्या हुआ? वो यहाँ से स्टार्ट करी, 90 मीटर चली और वापस यहीं पे आ गई, तो टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 180 मीटर। 180 मीटर इन 1 मिनट। टाइम क्या दिया हुआ है हमें? टाइम दिया हुआ है 1 मिनट। हमारी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, तो इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, 60 सेकंड्स। फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, उसी स्ट्रेट पाथ से वो वापस आ गई। फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 180 मीटर। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताओ बच्चों। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, मैं शॉर्ट पे लिख रही हूँ, टाइम टेकन। डिस्टेंस कितना कवर किया? 180 मीटर। कितने टाइम में? 1 मिनट। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। बच्चों देखो मैं साथ के साथ यूनिट लगा रही हूँ, पेपर में यूनिट के मार्क्स कट होते हैं, तो रिमेंबर हमेशा जो भी आप कैलकुलेशन करो हर जगह आप यूनिट लगाओगे, एंड स्पेशली आंसर में तो यूनिट होनी ही चाहिए। तो ये कितना आ गया? 3 मीटर पर सेकेंड आ गया हमारे पास। क्या? एवरेज स्पीड। ये आ गया हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड। अब हमें पूछा है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी देखो बच्चों क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बच्चों? इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे वापस आ गई, इनिशियल भी वही फाइनल भी वही, तो क्या हुआ यहाँ पे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। आपसे पूछा हुआ है व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज टेकन जीरो, बिकॉज उसका इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है। और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट? अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है अपॉन में टाइम कुछ भी हो, बट यहाँ पे 60 सेकेंड है, तो क्या आएगा आंसर? जीरो आएगा बच्चों। क्या आंसर आएगा? जीरो। एवरेज वेलोसिटी जीरो, एवरेज स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। अब आगे चलते हैं हम, पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये कुछ पॉइंट्स है बच्चों, ये थोड़े आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में हेल्प करेंगे। टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर इट्स मैग्नीट्यूड ऑल्सो ओनली। स्पीड के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। इसका मतलब क्या? ये क्या बताना चाह रहा है बच्चों यहाँ पे कि ये स्केलर क्वांटिटी है। द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट नीड नॉट टू बी कांस्टेंट। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट रहने की जरूरत नहीं है। Velocity is the speed of an object moving in definite direction. Velocity बच्चों कब तक चेंज नहीं होगी? जब वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। Velocity of an object can be uniform or variable. It can be changed by changing the object speed, direction or direction of motion or both. बच्चों देखो वेलोसिटी क्या है? स्पीड पे डिपेंड करती है एंड डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। तो अगर हम स्पीड चेंज कर रहे हैं
तो डेफिनेटली वेलोसिटी चेंज हो रही है। बट अगर हम सेम स्पीड से चल रहे हैं, मान लो 30 मीटर पर सेकेंड से हम कोई व्हीकल चला रहे हैं और हमने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी विल चेंज। अब बच्चों जैसे हमने देखा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम कब हो गए, जब शॉर्टेस्ट पाथ पे चला जाए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। सेम वैसे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कब इक्वल होंगे, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के कब इक्वल आएगा बच्चों, जब एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं बिना उसकी स्पीड में चेंज लाए। कैसे, 30 मीटर पर सेकेंड स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, या फिर अगर लेफ्ट में चल रहे हैं तो लेफ्ट में ही चल रहे हैं, तो जब तक उसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं आ रहा और सेम स्पीड से चल रही है, तो उस टाइम पे क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी से इक्वल होगी। अब आगे देखते हैं बच्चों एक और क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। मैंने अभी बताया बच्चों, जब क्या होगा, जब सेम स्पीड से चल रही है, when object is moving with same speed and in same direction, उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से चल रही है, तो क्या होगा बच्चों, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों सेम होंगे, इक्वल होंगे। वेलोसिटी और स्पीड में बच्चों डिफरेंस देखते हैं। Velocity can be defined as the rate at which an object change position in a certain direction. Object की position में change एक certain direction में, उसे क्या बोलते हैं, velocity. The rate at which object covers a certain distance. किसी रेट पे, रेट ऑफ टाइम पे वो जो सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो किससे क्या बताएगा हमें, दैट इज स्पीड, उससे हमें पता चलेगी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट कैन बी जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव एंड जीरो। नेगेटिव एंड जीरो क्यों नहीं हो सकता बच्चों, बिकॉज उसमें जो डिस्टेंस कवर्ड है वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो उसकी वजह से क्या, स्पीड भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विद चेंज इन डायरेक्शन। एवरेज वेलोसिटी अगर डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो भी वो चेंज होगी, देयरफॉर ऑब्जेक्ट मस्ट फॉलो वन डायरेक्शन। अगर उसे एक यूनिफॉर्म एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो क्या, एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से, द एवरेज स्पीड विल कंटिन्यू टू काउंट इवन इफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस डायरेक्शन। एवरेज स्पीड में बच्चों क्या, अगर ऑब्जेक्ट ने अपनी डायरेक्शन चेंज भी कर ली तो भी हम क्या बताएंगे, एवरेज स्पीड वही है। An object may possess different velocity but the same speed. बच्चों देखो, कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर वो इधर उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है तो क्या, डिफरेंट वेलोसिटी, तो क्या सेम वेलोसिटी, बट अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो डिफरेंट वेलोसिटी, बट उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो सेम स्पीड। तो ऑब्जेक्ट में पोजेस डिफरेंट वेलोसिटी बट द सेम स्पीड। स्पीड में और मे नॉट बी इक्वल टू वेलोसिटी। स्पीड इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्या किस कंडीशन में हो सकती है वो अभी हमने ऊपर देखा है। अब बच्चों आते हैं एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन क्या होती है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सपोज करो बच्चों एथलीट है, 0 मीटर पर सेकेंड से उसने स्टार्ट किया, 0 से उसने कितनी स्पीड अटेन कर ली, सपोज 3 मीटर पर सेकेंड अटेन कर ली, 30 मीटर पर सेकेंड। अब एक दूसरा एथलीट, ये फर्स्ट है, सेकंड एथलीट, उसने भी 0 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट किया, उसने भी 30 मीटर पर सेकेंड अटेन कर ली। तो डिफरेंस कहाँ आया, इसने यही स्पीड अटेन करी 5 सेकेंड में, इसने ये स्पीड अटेन करी 10 सेकेंड में। तो क्या है बच्चों देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज कितने रेट से हुआ, उसका क्या रेट था, रेट ऑफ टाइम। रेट बच्चों क्या बताता है, रेट हम टाइम के लिए डिनोट करते हैं। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में उसकी वेलोसिटी में चेंज आया है, वही होता है एक्सेलरेशन। अब इसमें हम क्या बता सकते हैं, इसका एक्सेलरेशन अच्छा है, इसने जल्दी वो अटेन कर लिया, इसका एक्सेलरेशन स्लो है, इसका एक्सेलरेशन इससे कम है, इसने वो चीज देर से अटेन की।
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। अब एक्सेलरेशन बच्चों देखो, स्पीड बढ़ रही है, क्या हो रहा है? एक्सेलरेट हो रहा है। स्पीड कम हो रही है, उसकी एक्सेलरेशन स्लो हो रही है, तो क्या उसकी एक्सेलरेशन स्लो हो रही है, तो वो क्या कर रहा है? रिटार्ड कर रहा है। उसकी स्पीड कम हो रही है तो क्या कर रहा है वो? रिटार्ड। ऐसा यूनिट क्या होगी बच्चों? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। इधर देखो बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज कैसे निकालेंगे? सपोज 0 से 30 गया, तो v माइनस u, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। टाइम को हम किससे डिनोट करते हैं? u। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में t इज व्हाट? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को डिनोट किससे करते हैं? a से डिनोट करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों ये देखो, यूनिट हम देखते हैं कैसे आई। वेलोसिटी हम किस में करते हैं? चाहे चेंज हो। अब एक बात बताओ, मैंगोज में से मैंगो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो मैंगो ही मिलेंगे ना। आप वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटा रहे हो, 30 मीटर पर सेकंड में से 20 मीटर पर सेकंड घटाए तो 10 मीटर पर सेकंड, आपको वेलोसिटी ही मिल रही है। अच्छा बच्चों, चेंज को हम डिनोट करते हैं ऐसे ट्राइंगल बना के, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। ये क्या बताता है? दिस ट्राइंगल डिनोट्स चेंज। तो ये क्या देखो, मीटर पर सेकंड, एंड टाइम की यूनिट क्या होती है बच्चों? सेकंड होती है। तो दिस इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई इसकी यूनिट। अब एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। डेफिनेटली वेलोसिटी का यूज हो रहा है, हम डायरेक्शन बताएंगे कौन सी डायरेक्शन में, तो वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों ये एक्सेलरेशन कब होती है? ये होती है नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन में। जब कंडीशन क्या हो? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन हम क्यों बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं? देखो, यूनिफॉर्म कंडीशन है, एक ही स्पीड से एक ही वेलोसिटी से चल रहा है, तो क्या हो रहा है बच्चों? उसमें चेंज इन वेलोसिटी तो क्या आया? जीरो आया ना, जब अब वो यूनिफॉर्म से चल रहा है। अब हम नॉन यूनिफॉर्म को डिफाइन करने के लिए क्या लेके आए? हम एक्सेलरेशन ले आए, कि वो कितना एक्सेलरेट हो रहा है, कितना वो बढ़ रहा है या कितना वो घट रहा है। घटने को हम बोल रहे हैं रिटार्डेशन, बढ़ने को हम बोल रहे हैं एक्सेलरेशन। तो ये क्या करता है? नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन को डिनोट करता है, जब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है नॉन यूनिफॉर्मली। कैसे? कि कभी वो बढ़ रही है कभी वो घट रही है, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम हम क्या बता देंगे इससे? एक्सेलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन। वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन कैन आल्सो बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। अब आगे देखेंगे बच्चों इसको भी। ये देखो, एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव की कंडीशन बच्चों, स्पीड बढ़ रही है। सपोज कोई ऑब्जेक्ट 30 मीटर पर सेकंड उसकी इनिशियल स्पीड है, u क्या है? 30 मीटर पर सेकंड, v क्या है? 60 मीटर पर सेकंड। चेंज इन वेलोसिटी, टाइम हम ले लेते हैं 5 सेकंड। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या? v माइनस यू बाई टी। 60 माइनस 30 अपॉन में टाइम 5। 30 अपॉन में 5 कितना हुआ बच्चों? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या है ये? एक्सेलरेशन पॉजिटिव? यस। अब बच्चों कंडीशन देखते हैं हम। u है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 60 मीटर पर सेकेंड। सपोज करो आगे कोई आपका फ्रेंड मिल गया, हम गाड़ी में जा रहे हैं आराम से, आगे कोई फ्रेंड मिल गया, तो क्या हुआ? पहले हम 60 मीटर पर सेकेंड से चल रहे थे, हम धीरे धीरे क्या करेंगे? वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हम 30 लेके आए। सपोज हम 30 पे आ गए, टाइम हमें वही लगा 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या होगा? v माइनस यू बाई टी। v कितना है? 30। 30 माइनस u कितना है बच्चों? 60 है हमारे पास। 30 माइनस 60 बाय 5 कितना होगा? माइनस 30 अपॉन में 5 इज इक्वल टू -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
यहाँ पे क्या होगी बच्चों, एक्सेलरेशन आ गई नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गई मतलब क्या, ये कंडीशन को हम बोलेंगे रिटार्डेशन। जहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाते हैं उसको हम बोलेंगे रिटार्डेशन, या इसको हम बोल सकते हैं डेसिलरेशन। रिटार्डेशन और डेसिलरेशन। अब एक कंडीशन आती है एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो कहाँ होगी बच्चों, u इनिशियल स्पीड थी 30 मीटर पर सेकेंड, v 30 मीटर पर सेकेंड से ही चल रहा है, टाइम ड्यूरेशन हमने ले लिया 5 सेकेंड। अब एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी, चेंज कितना आया, 30 में से 30 माइनस करे क्या आया 5, नहीं 30 में से 30 माइनस करे 0 आया, नीचे टाइम 5 है तो ये 0 आ गया, ये 5 इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हुआ बच्चों यहाँ पे जीरो एक्सेलरेशन। तो पता चल गया पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब एंड जीरो कब होगी। अब बच्चों इधर आओ, अब थोड़ा क्वेश्चन हो जाए। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, स्टेशनरी पोजीशन से बच्चों क्या बता रहे हैं, ये स्टेशनरी पोजीशन से ये बता रहे हैं that u is equals to 0. Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second. 6 मीटर पर सेकेंड से ये क्या बता रहे हैं, v is equals to 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। टाइम हमें क्या दिया है बच्चों 30 सेकेंड्स। Then he applies brakes. अब उसने ब्रेक अप्लाई करे such that the velocity of bicycle comes down to 4 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये देखो, ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन में u क्या है, u है हमारे पास कितना 6 मीटर पर सेकेंड, v कितना, ब्रेक अप्लाई करने के बाद कितना, देखो u वो इतने से चला रहा था, उसके बाद उसने ब्रेक मारे तो फाइनल कितना आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में आई, इन नेक्स्ट 5 सेकेंड, ये 5 सेकेंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बाइसाइकिल इन बोथ द केसेस। ये फर्स्ट केस है, वो सेकंड केस है, हम पहले फर्स्ट केस में करते हैं। a इज इक्वल टू व्हाट, v माइनस यू बाई टी। v कितना है हमारे पास 6, इनिशियली क्या था रेस्ट पे था, स्टेशनरी पोजीशन थी, डिवाइड बाय टाइम कितना है 30, तो कितना आ गया 6 डिवाइड बाय 30, 6 डिवाइड बाय 30 1 बाय 5, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितनी थी उसके पास 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं, वही हम फॉर्मूला लगाएंगे v माइनस यू बाई टी। फाइनल उसके पास कितनी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल कितनी 6 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना 5। अरे बच्चों देखो 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 यहाँ क्या हो गया रिटार्डेशन, वो एक्सेलरेशन उसकी कम होती गई, स्पीड कम हुई तो क्या हुआ एक्सेलरेशन हुआ, एक्सेलरेशन को रोकने के लिए क्या लगाया उन्होंने ब्रेक लगाया, तो क्या हुआ रिटार्डेशन। ये क्या आ गया -2/5, नेगेटिव आ गया बच्चों, नेगेटिव है तो क्या है ये रिटार्डेशन। तो ये पॉजिटिव, देखो पहले वो एक्सेलरेट कर रहा था, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही थी, उसकी स्पीड फिर कम हुई तो क्या हुआ वो डी एक्सेलरेट कर रहा है, उसकी एक्सेलरेशन कम हो गई है। अब आगे चलते हैं, कंडीशंस ऑफ एक्सेलरेशन। बच्चों हमने जीरो एक्सेलरेशन देख लिया है, जीरो एक्सेलरेशन हमने देख लिया है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अभी हम देखेंगे। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या बच्चों, वही एक पाथ है, कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पर्सन मान लो, कोई व्हीकल मान लो, यहाँ चला 30 मीटर पर सेकेंड से 1 सेकेंड में, अगले में कितना चला 60 मीटर पर सेकेंड से अगले 1 सेकेंड में, अगले फिर कितना चला 90 मीटर पर सेकेंड एक। तो क्या हो रहा है बच्चों, वेलोसिटी एक रेगुलर इंटरवल से नहीं रैंडमली बढ़ ये 100 में रेगुलरली बढ़ रही है, मतलब इरेगुलरली बढ़ रही है, सॉरी इरेगुलरली बढ़ रही है इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है रेट, यहाँ पे ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रहा है बिकॉज वेलोसिटी का चेंज क्या है इरेगुलर है, तो ये होगी नॉन यूनिफॉर्म।
अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखते हैं बच्चों। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कंडीशन है बच्चों ये फ्री फॉल। कोई ऑब्जेक्ट हम जब नीचे गिरा रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसका फ्री फॉल हो रहा है, उस पर क्या लग रहा है, ग्रेविटी लग रही है। कोई हम ऊपर डालेंगे, ऊपर डाली हुई चीज भी क्या आएगी, नीचे आएगी, तो वो क्या हो रहा है, फ्री फॉलिंग। उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा। और उस एक्सेलरेशन को बच्चों हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो अर्थ फोर्स लगा रही है जिसकी वजह से वो नीचे आ रहा है, उसको हम उस एक्सेलरेशन को हम डिनोट करेंगे जी से बच्चों। एंड इट इज इधर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट हम कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इसको 10 ले लेते हैं। अब बच्चों देखो, कोई हमने चीज है, सपोज हमारे पास एक बॉल है, बॉल को हमने नीचे गिराया। नीचे गिराया कैसे, इधर भी ड्रॉप्ड और रिलीज्ड। ये बॉल है, इसको किसी हाइट से हमने नीचे गिराया। अब इसमें हम क्या क्या देखेंगे, U देखेंगे, V देखेंगे, A देखेंगे, S डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसकी फॉर्म में होगा, यहाँ पे हाइट की फॉर्म में। टाइम देखेंगे। ये 5 वेरिएबल है, ये हम इसमें देखेंगे। अब हमने रिलीज करा U, हमने सीधा गेर दिया तो क्या U होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा बच्चों। ड्रॉप या रिलीज के केस में 0 होगा। अगर हमने थ्रो किया है, हमने कोई उस पर वेलोसिटी लगाई है, तो वहां पे कोई वेलोसिटी आ जाएगी, अदरवाइज ये क्या होगा, 0। V, जो यहाँ पे स्पीड अटेन करेगा, वो जो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी अटेन होगी वो होगी V। A किसके इक्वल होगा बच्चों, A विल बी इक्वल टू G इज इक्वल्स टू। अब देखो बच्चों, यहाँ पे साइन कन्वेंशन कि हम प्लस ले या माइनस ले, हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन देखो। डायरेक्शन ऑफ मोशन अब नीचे है, ग्रेविटी भी कहाँ लग रही है, नीचे लग रही है, तो यहाँ पे आप जी लोगे पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्शन ऑफ मोशन भी नीचे है, ग्रेविटी भी क्या कर रही है, नीचे ही पुश कर रही है ना, तो ये हमने लिया पॉजिटिव। अब एच लेंगे हम, डायरेक्शन ऑफ मोशन यहाँ है, बट हम कोई भी हाइट कैसे मेजर करते हैं, यहाँ से मेजर करते हैं ना बच्चों, तो ये हम लेंगे नेगेटिव। टाइम हम क्या लेंगे, टाइम की कोई साइन नहीं होता है, जो टाइम हमें गिवन होगा वो आ जाएगा। उसके बाद अब अपवर्ड, हमने ऊपर की तरफ फेंका, ये ऊपर की तरफ गया। ऊपर की तरफ क्या, यू हम कुछ देंगे इसे, उसकी कोई वैल्यू होगी, v यहाँ पे कितना, v आ जाएगा बच्चों 0। हमने ऊपर फेंका, जब उसकी वेलोसिटी वहां पे 0 होगी तभी तो वो वापस नीचे आएगा ना, जब ऊपर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, v क्या हो जाएगा 0। एक्सेलरेशन g क्या लेंगे अब बच्चों, देखो ये ऊपर जा रहा है, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर है, ग्रेविटी कहाँ लग रही है, नीचे लग रही है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे h। और डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट ये यहाँ से यहाँ तक हम मेजर करेंगे, हम नीचे से ऊपर ही मेजर करते हैं ना, हाइट यहाँ से यहाँ कितनी है, और वही डायरेक्शन ऑफ मोशन है, तो h हम ले लेंगे बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव। और क्या रहे, टाइम। टाइम की तो बच्चों कोई साइन होता ही नहीं है, जो टाइम हमें दिया होगा वही हम टाइम ले लेंगे। तो ये बच्चों साइन कन्वेंशन का थोड़ा ध्यान रखना। अब एक चीज और देखो बच्चों, ये यहाँ पे एक्सेलरेशन खत्म होता है। अब बच्चों इधर आओ, देखो ये पहले हमने क्या लिया था, डिस्प्लेसमेंट, या फिर चलो डिस्टेंस भी लगा लेते हैं। उसके बाद क्या है, स्पीड या वेलोसिटी। उसके बाद क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के केस में स्पीड नहीं देखेंगे, डिस्टेंस नहीं देखेंगे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस से क्या हमें मिला, वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से हमें क्या मिला, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से क्या मिला, एक्सेलरेशन।
यहाँ पे हम स्पीड, एक्सेलरेशन के केस में हम स्पीड और डिस्टेंस नहीं देखेंगे, बट नॉर्मल कंडीशन में जहाँ पे दोनों यूनिफॉर्म कंडीशन में चल रहे हैं सेम में, तो वहाँ पे ये देख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस से क्या मिला, स्पीड मिला, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट से क्या मिला, वेलोसिटी मिला, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से क्या मिला बच्चों, एक्सेलरेशन मिला। तो ये चीज बच्चों यहाँ से ये देखो, एंड बहुत इजी चैप्टर है। अब हम आगे जो है ग्राफ पे, ग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों, टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट।